प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा नगर था, शांत, पवित्र और प्रकृति से भरपूर। उसी नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी, सुधा। उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। पति का साया पहले ही जा चुका था, घर में कमाई का कोई साधन नहीं था और 2 छोटे बच्चों का पालन पोषण उसी के भरोसे था। लेकिन सुधा के घर की सबसे अनमोल चीज थी आंगन में लगी एक सुंदर तुलसी का पौधा। वह हर सुबह उस तुलसी के पास जाती, उसके पत्तों को धीरे से छूती और मन ही मन रो पड़ती। माँ लक्ष्मी, सबकी सुनती हो, मेरी भी सुन लो। लेकिन उसकी कठिनाइयाँ कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। कई बार तो घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। सुधा बहुत टूटी हुई थी। वह तुलसी के पास खड़ी होकर बोली, माँ, मैंने सुना है आप विष्णु भगवान की प्रिय हैं। कहते हैं आप घर में हो तो सुख समृद्धि आती है, पर मेरे घर में तो कभी बरकत आई ही नहीं। कहो मैं क्या करूं? यह कहते हुए वह आंगन के पास बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक हल्की सी हवा चली। तुलसी के पत्तों से एक मधुर सी ध्वनि निकली, बेटी, भक्ति में केवल कर्म नहीं, भावना भी होनी चाहिए। केवल पानी चढ़ाना काफी नहीं, सही मंत्र, सही संकल्प और सच्चे मन से अनुरोध हो तो लक्ष्मी जी स्वयं दरवाजे पर आती है। सुधा चौंक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि तुलसी बोल सकती है, लेकिन वह आवाज बहुत कोमल, माँ जैसी थी। तुलसी ने कहा, बेटी सुधा, मैं तुम्हें वह मंत्र और वह विधि बतलाऊंगी जिसे अपनाकर हर व्यक्ति अपने जीवन में बरकत ला सकता है। यह वही पवित्र वचन है जो स्वयं महालक्ष्मी ने मुझे दिए थे। सुधा ने आश्चर्य से पूछा, माँ, क्या वह मंत्र मुझे भी बतलाएंगी? तुलसी बोली, क्यों नहीं बेटी, जिसे भी सच्ची श्रद्धा हो उसे वरदान कभी नहीं रोका जा सकता। तुलसी बोली, जल चढ़ाओ, सबसे पहले मन को शांत कर लो, फिर यह वाक्य बोलो, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। तुलसी माता, कृपा करो, मेरे घर धन, धान्य और सौभाग्य का वास हो। इसके बाद 3 मंत्र बोलो, ओम तुलसी नमः, ओम लक्ष्मय नमः, ओम नारायणाय नमः। तुलसी ने कहा, इन वचनों के साथ जब तुम जल अर्पित करोगी, तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर होने लगेगी। लेकिन केवल मंत्र काफी नहीं। तुलसी ने सुधा से कहा, सिर्फ शब्दों में शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है भावना, संकल्प और सत्य निष्ठा में। जब तक मन में कड़वाहट, क्रोध, ईर्ष्या और शिकायतें होगी, लक्ष्मी का वास नहीं होगा। सुधा ने पूछा, तो मैं क्या करूं माँ? तुलसी बोली, हर सुबह जल चढ़ाते समय मुझे एक पवित्र वचन दो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगी, मैं किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखूंगी, मैं हर हाल में कर्म करती रहूंगी। यही वचन भगवान नारायण के चरणों तक पहुंचता है और वहीं से बरकत उतरती है। सुधा ने वही विधि अपनाई। अगले दिन से सुधा ने वही मंत्र और संकल्प के साथ तुलसी को जल देना शुरू किया। वह बेहद श्रद्धा से कहती थी, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। तुलसी माता, कृपा करो, मेरे घर में सुख समृद्धि आए। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर में पुराने ग्राहकों ने फिर से कपड़े का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। बच्चों को स्कूल में शिष्यवृत्ति मिल गई। एक दिन अचानक नगर के एक व्यापारी ने उसे काम दिया। घर में बरकत आने लगी। कष्ट धीरे धीरे दूर होते गए। सुधा समझ गई, तुलसी केवल पेड़ नहीं, एक जीवंत शक्ति है। एक दिन महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। दीपावली की रात सुधा तुलसी के पास दीपक जला रही थी। जैसे ही उसने मंत्र बोला, ओम लक्ष्मय नमः, तभी आंगन में एक तेज प्रकाश फैलने लगा और उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, बेटी सुधा, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बुला लिया। सुधा ने देखा, उसके सामने स्वयं महालक्ष्मी खड़ी थी, दिव्य, तेजस्वी, करुणा और प्रेम से भरी। लक्ष्मी जी बोली, जो तुलसी को सच्चे मन से जल चढ़ाता है, जो उसके पवित्र पत्तों का सम्मान करता है और जो ईर्ष्या, आलस्य और क्रोध से दूर रहता है, उसे कभी दरिद्रता छू नहीं सकती। फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे कर्म ही सब कुछ तय करते हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बेटी, कर्म ही सब कुछ तय करते हैं और तुलसी तुम्हें सही कर्म की ओर ले जाती है। तुम्हारा हृदय पवित्र हुआ, इसीलिए तुम्हें बरकत मिली। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया
तुम्हारे घर धन, शांति और सदा सर्वदा समृद्धि बनी रहे और उसी प्रकाश में विलीन हो गई। कहानी का संदेश: तुलसी को जल चढ़ाते समय केवल पानी नहीं, अपना मन, भक्ति, संकल्प और श्रद्धा अर्पित करते हैं। जो व्यक्ति सही मंत्र बोले, सही भावना रखे, दूसरों का बुरा न सोचे, रोज तुलसी का सम्मान करे, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से बरसती है। जय माँ लक्ष्मी, जय हो तुलसी मैया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही कहानी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।